वेलकम टू परदेसी वाइब जर्मनी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये मैंने बनाई है स्पेशली जर्मन के टैक्स सिस्टम के अबाउट। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं या आप 2024 में 2025 में किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव होने का सोच रहे हैं और वो कंट्री जर्मनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको पता होना चाहिए कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे टैक्स क्या है, टैक्स रेशो क्या है, आपका कितना टैक्स जाएगा, यानी कि आप एट द एंड आपकी ग्रॉस इनकम और आपकी नेट इनकम का डिफरेंस क्या होगा। तो लेट्स स्टार्ट। जर्मनी का जो टैक्स सिस्टम है उसमें जो टैक्स क्लासेस हैं उनको मैं 6 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा, जो कि डिफाइन है ऑलरेडी। नंबर 1 के ऊपर जो टैक्स क्लास 1 है, टैक्स क्लास 1 उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल हैं, अनमैरिड हैं। ये अगर आप सिंगल जॉब कर रहे हैं तो ये हाईली पेड टैक्स क्लास है। इसमें आपकी डिपेंड ऑन योर सैलरी। अगर आपकी सैलरी जो है वो ज़्यादा है तो मे बी जो आपका टैक्स का कंट्रीब्यूशन है वो 35 टू लेके 40% तक आपका टैक्स चला जाए। अगर आप सिंगल हैं, फॉर एग्जांपल आप 100 रुपया कमाते हैं तो मे बी आपके अकाउंट में 65 तक ही अमाउंट आए, 60 से लेके 65 तक ही। वो जो टैक्स जा रहा होता है उसमें आपके सारे कंट्रीब्यूशन जा रहे होते हैं। इधर की पेंशन इंश्योरेंस जा रही होती है, हेल्थ इंश्योरेंस जा रही होती है, दूसरे सारे कंट्रीब्यूशन मिला के जो मैं ओवरऑल जो एग्रीगेट बनता है वो बता रहा हूँ आपको। तो ये हो गई टैक्स क्लास 1 सिंगल बंदे के लिए। हाँ, अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादी जो है वो जर्मनी में रजिस्टर्ड है, वो तभी होती है रजिस्टर्ड जब आपका स्पाउस जो है वो जर्मनी के अंदर हो। तो देन आप दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की जो टैक्स क्लास है बाय डिफ़ॉल्ट 4 होती है, यानी कि हस्बैंड की भी 4 टैक्स क्लास होगी और वाइफ की भी 4 टैक्स क्लास होगी, जिसमें जो टैक्स की रेशो है वो एज़ कम्पेयर टू टैक्स क्लास 1 थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है पार्टनर, उसकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा है और एक की सैलरी जो है वो बहुत कम है, तो देन आपके पास ऑप्शन होती है कि आप जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है उसकी टैक्स क्लास और कम करवा दें, और जिसकी जो सैलरी जो है वो कम है उसकी आप टैक्स क्लास जो है वो भी चेंज करवा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैरिड पार्टनर की बाय डिफ़ॉल्ट 4 होती है, उनके पास ऑप्शन होता है कि एक वो टैक्स क्लास 3 के ऊपर चला जाए, एक जो है टैक्स क्लास 5 के ऊपर चला जाए। 3 में जो आपकी कंट्रीब्यूशन जा रही होती है वो बहुत ही माइनर लेवल के ऊपर जा रही होती है, बहुत ही कम जा रही होती है। और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो 4 थी, एक की आपने 3 करवा दी, दूसरे की जब आप 5 करवाएँगे उसकी ऑलरेडी पे कम थी तो उसका टैक्स जो है वो कम जाएगा। एट द एंड आपकी जो ओवरऑल फैमिली की इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो ये अभी तक हमने डिस्कस कर लिया टैक्स क्लास 1, टैक्स क्लास 3, टैक्स क्लास 4 एंड टैक्स क्लास 5। नाउ लेट्स कम टू द टैक्स क्लास 2। टैक्स क्लास 2 जो होती है वो नॉर्मली सिंगल पेरेंट्स के लिए होती है, या आपका पार्टनर जो है वो आप यहाँ डिवोर्स्ड हैं या उसकी डेथ हो चुकी है, तो देन बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टैक्स क्लास है वो आपके पास आ जाएगी 2, यानी कि आप सिंगल पेरेंट्स हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, सारा सिस्टम करना है। सो दैट्स वाई आपकी जो टैक्स क्लास है वो हो जाएगी 2, और जिसमें आपका जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम जा रहा होगा क्योंकि आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है और आप एक सिंगल पेरेंट हैं। देन आपके पास अभी बचती है टैक्स क्लास 6। टैक्स क्लास 6 जो है, टैक्स क्लास 6 उन लोगों के लिए है जो कि मोर देन 2 जॉब्स कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, एक साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या 2 साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपका जो जंप है टैक्स क्लास 1 से सीधा टैक्स क्लास 6 तक लगेगा, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टैक्स का कंट्रीब्यूशन पे करना पड़ेगा। तो ये जर्मनी का टोटल टैक्स सिस्टम है जिसमें आपके पास टैक्स क्लास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक आपकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखें और डिसाइड करें कि आपका टैक्स कितना होगा, आप जॉब करेंगे तो आपको कितनी बचत होगी या क्या सिस्टम होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहे परदेसी वाइब जर्मनी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।